नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। सबसे पहले आप सभी टीवी 20 न्यूज के प्रिय दर्शकों को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की और देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए अब नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, बर्मा टावर, नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे, आजमगढ़। प्रोप्राइटर हैं अशोक वर्मा और मोबाइल नंबर है 9415207728। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के से दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई है। यहाँ रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र में सोमवार की सुबह हुए खूनी संघर्ष में 6 लोगों की हत्या कर दी गई। घटना भूमि विवाद को लेकर हुई। मृतकों में एक परिवार के 5 लोग हैं, जबकि दूसरी तरफ से एक पूर्व जिला पंचायत सदस्य की हत्या हुई है। वारदात के बाद गाँव में तनाव को देखते हुए करीब 2 दर्जन थानों की पुलिस और पीएसी तैनात कर दी गई है। मौके का कमिश्नर और राज्य ने पहुंचकर जायजा लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई का निर्देश दिया है। फतेहपुर के लेहड़ा टोले के रहने वाले सत्यप्रकाश दुबे के छोटे भाई साधु दुबे ने 2014 में अपने हिस्से की करीब 10 बीघा भूमि गांव के अभयपुर टोला के रहने वाले पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेमचंद यादव को बेच दी थी। इसी बात को लेकर सत्यप्रकाश दुबे और प्रेमचंद यादव के परिवार के बीच रंजिश चल रही थी। सोमवार की सुबह करीब 7 बजे प्रेमचंद यादव बाइक से बैनामा लिए गए खेत को देखने गए थे। इसके बाद वो सत्यप्रकाश दुबे के घर पहुँच गए। यहाँ उनकी सत्यप्रकाश दुबे के परिजनों से कहासुनी होने लगी। उसी दौरान विवाद बढ़ गया और धारदार हथियार सत्यप्रकाश दुबे व उनके परिजनों ने प्रेमचंद यादव की गला रेत कर हत्या कर दी। घटना की जानकारी जैसे ही प्रेमचंद यादव के परिजनों और उनके टोले पर रहने वाले लोगों को हुई, वे आक्रोशित हो गए। वहां से दर्जनों की भीड़ लाठी डंडा और असलहे के साथ सत्यप्रकाश दुबे के घर पहुंची और हमला बोल दिया। आक्रोशित लोग सत्यप्रकाश के घर का दरवाजा तोड़ते हुए अंदर घुस गए और घर में छुपे सत्यप्रकाश दुबे और उनके परिजनों को बेरहमी से मारने पीटने के बाद गला रेत दिया। इस वारदात में मौके पर ही सत्यप्रकाश दुबे, उनकी पत्नी, 2 बेटी और एक बेटे की मौत हो गई, जबकि 8 साल के एक बेटे की स्थिति गंभीर है। उसे बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया गया है। फतेहपुर में 6 लोगों की हत्या की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया। कुछ ही घंटे में गोरखपुर के कमिश्नर अनिल ढिंगरा एवं आईजी रविंद्र कुमार मौके पर पहुंच गए। अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लेने के साथ ही कार्रवाई का निर्देश दिया। घटना के बाद जिले के सभी थानों के अलावा गोरखपुर की चौरी चौरा और चंगाहा थाने की पुलिस भी फतेहपुर बुला ली गई है। इसके अलावा एक प्लाटून पीएससी की भी फतेहपुर चौराहे से लेकर गाँव तक लगाई गई है। बड़ी संख्या में पुलिस लाइन से भी फोर्स भेजी गई है। डीएम अखंड प्रताप सिंह और एसपी संकल्प शर्मा खुद गाँव में कैंप कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने घर वालों के घायलों को उनके समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की है। उन्होंने जिला प्रशासन से अधिकारियों और मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही मामले में दोषियों के खिलाफ कमिश्नर राज्य को त्वरित और कठोरतम कार्रवाई कराने का निर्देश दिया है। देवरिया जिलाधिकारी खंड प्रताप सिंह ने बताया कि भूमि विवाद के चलते 6 लोगों की मौत हुई है, जबकि एक बच्चा रेफर है। घटना के पीछे भूमि विवाद है, लेकिन भूमि विवाद से संबंधित सभी मामलों का निपटारा हो गया था। इसके बावजूद दोनों पक्षों में रंजिश चल रही थी। सुबह प्रेम यादव सत्यप्रकाश दुबे के घर पर आए थे, जिसमें कहासुनी हुई और सत्यप्रकाश दुबे और उनके परिजनों ने प्रेम यादव की हत्या से हत्या कर दी। कुछ देर बाद प्रेम यादव के टोले अभयपुर से लोगों ने सत्यप्रकाश दुबे के घर पर हमला करने को घटना को अंजाम दिया। मामले में 2 गिरफ्तारी हुई। प्रकरण की जाँच जारी है। जो फतेहपुर गांव है उसका लेहरा टोला है, जहाँ घटना स्थल है। सत्यप्रकाश दुबे जी का मकान है। यहाँ पर आज सुबह प्रेम यादव जी, जो इसी गांव के रहने वाले हैं, अभयपुर टोला के, वो आए थे और किसी बात को लेकर उन दोनों में विवाद हुआ है और प्रेम यादव जी की किसी चीज़ से हत्या कर दी गई है। यह जब सूचना मिली है तो उनके टोले के लोग आकर इस सत्यप्रकाश दुबे और उनके परिवार पर हमला कर दिए हैं, जिसमें 6 लोग घायल हो गए और उनमें से 5 लोगों की मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर त्वरित ढंग से कार्रवाई करते हुए जनपदीय पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी मौके पर आ जाते हैं और टीम गठित कर दिया उन्होंने। करीब 6 टीमें गठित कर दी गई हैं, जो कि अभियुक्तों के चिन्हांकन और उनकी गिरफ्तारी में लगी है। अब तक कितने ही लोग की गिरफ्तारी हो गई सर? अभी तक करीब 1 दर्जन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ पुलिस कर रही है और संलिप्तता के आधार पर अग्रिम कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। इसके अतिरिक्त जो घायल है उसका इलाज देवरिया में चल रहा है। एफआईआर लिखकर जो पोस्टमार्टम की कार्रवाई है वो त्वरित ढंग से करने के लिए अलग से निर्देश दिए जा चुके हैं। हमारे आईजी जोन और कमिश्नर साहब ने भी घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया है। अभी चूँकि इनिशियल इन्वेस्टिगेशंस हैं, घटना क्यों हुई, किस कारणों से ये विवाद यहाँ तक बढ़ा है, इसकी जानकारी करने की आवश्यकता है और इस विषय में अन्य सभी सर आप द्वारा लगातार पुलिस कर्मियों को निर्देशित किया जा रहा है कि कोई पीड़ित जो है कि
सर जो 6 लोग प्रेम यादव की एक आदमी पूछे सर प्रेम यादव की पत्नी का आरोप है कि पहले से ही वहाँ पे कुछ लोग बुलाए गए थे जो हत्या किए हैं। सर बताया जाता है दिन दहाड़े गोली चली है सर। एक आदमी पूछेंगे तो सर प्रेम यादव की पत्नी का कहना है कि पहले से वहाँ से फोन करके सुबह बुलाया गया हमारे पति को, और वह पहले से 8-9 लोग मौजूद थे जो उनकी पत्नी का हत्या कर दिया, वही लोग इनके परिजनों को भी हत्या किए हैं। देखिए, जो मैं बोल रहा हूँ सर्कमस्टांसेस के बारे में विस्तृत जानकारियाँ अभी अन्य लोगों के बयान सभी लोगों के लिए जाएंगे और घटनाक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी करके और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अभी तक जो जानकारियाँ मिली हैं उस आधार पर प्राइमा फेसिया जो कार्रवाई की गई वो मैंने बताया है। ये कंटिन्यूअस इन्वेस्टिगेशन का केस है, लगातार जो नए तथ्य आएंगे, नई चीजें प्रकाश में आएंगी, उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की। लेकिन जल्दी अभी हमारे प्रमुख सचिव गृह और स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर भी आएंगे यहाँ पर, लखनऊ से वो चलने वाले हैं और उनके आ जाने के बाद इस विषय पे निर्णय होगा। क्या किसी के ऊपर कार्रवाई भी की गई है सर? कार्रवाई किस प्रकार से होने वाली है? अभी किस बात की कार्रवाई होगी नहीं होगी, मैं कहा सब इस चीजों के छानबीन जब कर ली जाएगी और जहां तक शासन प्रशासन के स्तर से कोई लापरवाही पाई जाएगी तो अवश्य कार्रवाई होगी। और जो अभियुक्त हैं, खास करके जो लोग आए हैं और हमला किए हैं, क्योंकि पहली घटना आकस्मिक भी हो सकती है लेकिन दूसरी घटना सुनियोजित ढंग से लगती है, कि रिटेलिएटरी लगती है, प्लान ढंग से लगती है और उसमें बच्चे भी मारे जाते हैं, तो उस पर कठोर कार्रवाई अवश्य की जाएगी। उनमें जो भी दोषी होगा निर्दोष। इतनी बड़ी घटना में किसको दोषी मानते हैं? अभी देखिए, किसी यहाँ दोष निर्धारण अभी तुरंत नहीं किया जा सकता है। अभी सारी तथ्यों की जानकारी, अभी तक जो चीजें पता लगी है कि आज की घटना आकस्मिक रूप से हुई है, लेकिन जो विवाद क्या था उस विषय की घटना के गहराई में जाने की आवश्यकता होगी। वो हम लोग छानबीन करेंगे और उसमें जो आगे अन्य तथ्य आएंगे अभी उसके आधार पर फिर हम तय करेंगे कि इस पे क्या अग्रिम सर हमलावर बाहर के थे या यहीं के कुछ अभी तक क्लियर हुआ है? वो इसी दोनों मोहल्ले के हैं जो अभी तक ये जानकारी मिली, क्योंकि आकस्मिक घटना है, ऐसा कोई बहुत पहले से सुनियोजित नहीं थी। एक घटना हुई, उसकी जानकारी दूसरे जब होती है दूसरे पक्ष को तो वो आके हमला कर। मुख्यमंत्री जी लगातार इस घटना पे नजर रखे हुए हैं, उनके ही निर्देश हैं, वो समीक्षा लगातार कर रहे हैं और उन्होंने अपने इस विषय में ट्वीट करके अपनी खेद भी व्यक्त किया घटना के विषय में, और उन्होंने निर्देश दिया है कि हम लोग मौके पर जाकर जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करें। अभी आ रहे हैं दोनों अधिकारी आ रहे हैं, ये दर्शाता है कि हमारे मुख्यमंत्री जी कितने इस घटना को लेकर गंभीर हैं। तो उन्होंने लखनऊ से प्रमुख सचिव गृह और एसडीजी लॉ एंड ऑर्डर को भी भेजा है। एक दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद घटना हुई है। जो भी दोषी होगा, चाहे वो जो इस घटना को करने वाले हैं वो लोग या हमारे किसी भी क्रम में अगर किसी भी स्तर से घटना के छानबीन में किसी के स्तर पर लापरवाही पाई जाएगी तो उस पर भी उसी तरह से सर क्या